सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस आज स्टार्ट हो गया है और किस तरह से आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये पूरी जानकारी आज मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ तरह तरह के एकेडमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। आज हम लोग बात करेंगे श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत सेकेंड काउंसलिंग की। सेकेंड काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस काउंसलिंग में जान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने ये देखा है कि बहुत कन्फ्यूज़न है, एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एंड से पूछे गए हैं मुझे। कुछ क्वेश्चंस के मैं जवाब दे पाया, कुछ के जवाब नहीं दे पाया। कुछ शासन के स्तर पर, कुछ स्कूल के स्तर पर जवाब दिए जा सकते हैं। मेरे पास उन बातों का कोई जवाब नहीं, उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए मैंने उन पर कोई जवाब आपको नहीं दिया। फिर भी कोशिश किया है कि आपके प्रश्नों को मैं जितना हो सके उतना बेहतर ढंग से समाधान खोज पाऊँ। आज मैं आपसे बात करूंगा सेकेंड काउंसलिंग की। सेकेंड काउंसलिंग के लिए जब आप श्रेष्ठा की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है जैसा मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब इसमें सबसे ऊपर लिखा है श्रेष्ठ काउंसलिंग कैंडिडेट एक्टिविटी वाला पार्ट आप देखेंगे। आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैंडिडेट एक्टिविटी वाले पोर्शन पे आया करें, वहां पर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट एक्टिविटी के पहले पार्ट में लिखा है श्रेष्ठा काउंसलिंग 2022 शेड्यूल अपडेटेड ऑन 8 जून 2022। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको टच भी नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में लिखा है राउंड 2 स्कूल प्रेफरेंस क्लास चॉइस सबमिशन फॉर श्रेष्ठा काउंसलिंग 2022। ये भी अभी आप मत करिए, पहले आप ये देख लीजिए, ये आपके काम का है जो थर्ड पॉइंट है। राउंड 2 वैकेंसी सीट मैट्रिक्स फॉर श्रेष्ठा काउंसलिंग 2022। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से ये मुझे एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे भेजेगा, वहाँ ओके कर दीजिए आप। थोड़ी देर में एक्सटर्नल वेबसाइट खुलेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसमें राउंड नंबर लिखा है। जब मैं राउंड नंबर को क्लिक करता हूँ तो 2 की जगह 1 आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप 2 भी लिखते हैं तो नॉट रिजल्ट लिख देता है, तो मैं 2 के बजाय 1 को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम है इंस्टीट्यूट और उसके आगे लिखा हुआ है ऑल। अगर आप सारे देश भर के इंस्टीट्यूट्स को तलाश करना चाह रहे हैं तो आप ऑल को क्लिक करिए। ये देश भर के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ चुनिंदा स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेट का नाम लिख दे। जैसे मैं सीजी के बारे में जानना चाहता हूँ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे स्कूल्स हैं जो इस स्कीम का पालन कर रहे हैं या इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीपीएस जगदलपुर, डीपीएस जुनवानी दुर्ग, डीपीएस रायगढ़ और उसके बाद ज्ञानगंगा रायपुर और युगांतर राजनांदगांव। इसी तरह से अगर आप यूपी के बारे में जानना चाहें तो आप यूपी लिख दें। आपको यूपी के जितने स्कूल है वो भी मिल जाएंगे और यूपी लगे नाम लगा हुआ ऐसा सारा स्कूल आपको दिख जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से वॉच करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से स्कूल उत्तर प्रदेश के हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल का चॉइस कर सकते हैं यहाँ से, पहली चीज। दूसरी चीज, आप आएंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको जिस क्लास में एडमिशन लेना है वो क्लिक करना है। जैसे आप चाहते हैं 11th के आर्ट्स पे, तो आपको 11th आर्ट्स टिक करने से उन स्कूल्स की लिस्ट आएगी जहां पर 11th क्लास में आर्ट्स की फैसिलिटीज है। 11th कॉमर्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्कूल की लिस्ट आएगी जो आपको कॉमर्स की फैसिलिटी दे सके। इसके बाद आपके पास आता है जेंडर। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल ऐसे हैं कहीं कहीं पे गर्ल्स की फैसिलिटी, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, कहीं बॉयज़ हॉस्टल है, कहीं केवल गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, कहीं दोनों तरह का है। तो आप बोथ में टिक करेंगे तो जहां दोनों फैसिलिटी है वो मिलेगा आपको। और उसके बाद आप यहाँ टोटल इंटेक में आएंगे तो आपको सबमिट करते ही एक लिस्ट दिखने लगेगी। आपने ऑल क्लिक किया हुआ है 11th कॉमर्स ऑल में, आप जैसे इस स्कूल को टिक किया है तो आपको मिल जाएगी कितनी क्या जानकारी है वो। ये जेंडर है, जेंडर में आपको आपने 11th आर्ट्स टिक किया, बोथ मेल एंड फीमेल, और यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया है ओके।
तो इस तरह से आपको सबमिट करना है। ये हो जाने के बाद आप जाकर के उसमें अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसको फुलफिल करिए। नेक्स्ट पार्ट कहने का मतलब है मेरा विलिंगनेस फॉर्म, जो आपको मैंने पहले दिखाया था। व्यू सीट मैट्रिक्स ये होम, ये वाला पार्ट है जो अभी हम कर रहे थे। इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें आपको मिलेगा ये चॉइस फिलिंग। अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फिर से मुझे एक्सटर्नल साइट पे भेजेगा और यहाँ पर मुझे आपको सबसे पहले सेस्टा पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी पिन और फिर उसके बाद साइन अप। तो कुछ इस तरह से साइन इन करेंगे आप। आपका सिक्योरिटी पिन नीचे दिया हुआ है, साइन इन करेंगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो एडमिशन से रिलेटेड है, वो स्कूल के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे है, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोसेस के बारे में मैं आपको समझा सकता हूँ। और स्कूल्स वाले अगर एडमिशन नहीं दे रहे हैं या एडमिशन के लिए जो कुछ फीस की डिमांड की जा रही है, इसके बारे में आप एक बार प्रशासन से बात कर लें तो मैं समझता हूँ उसका एक बेहतर नतीजा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी श्रेष्ठ स्कीम के सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।